अच्छा यार अब तो नहीं उतर। अच्छा तो सिस्टेमिक पैथोलॉजी में केमिकल पैथोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट टू हमारे पास प्रैक्टिकल आज हो गए, कार्डियक बायोमार्कर्स और लिपिड प्रोफाइल। कार्डियक बायोमार्कर्स क्या होते हैं हमारे पास? A biomarker is defined as a measurable substance or parameter as it is an indicator of underlying biological pathological process। यानी बीमारी में और सेहत की हालत में वो चीज़ें जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं उनकी मिकदार ऊपर नीचे से हम पता कर सकते हैं कि इसको बीमारी या ये ठीक है। कार्डियक मार्कर्स के 3 टाइप्स हैं, यहाँ लिखी हुई हैं 1 2 3। और ये हॉस्पिटल में क्वेश्चन आता है कि करंट बायोमार्कर्स क्या हैं, और उसके बाद ये लेवल लिखे हुए, इससे हम देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टू रिलीज, यहाँ से देख के बताएंगे मायोग्लोबिन अर्ली टू राइज। सेकंड टू रिलीज CKMB, जिसके 3 आइसोफॉर्म CKMB1 CKMB2 CKMB3। लास्ट टू राइज LDH। तो ये हॉस्पिटल का क्वेश्चन यहाँ से आता है। जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल का क्वेश्चन आता है, स्टेशन पूरा आता है, वो आता है इस ग्राफ के ऊपर। लेबल करना होता है, सबसे छोटा वाला मायोग्लोबिन है, बड़ा वाला ट्रोपोनिन है T, फिर ट्रोपोनिन IN छोटा वाला, और CKMB है। ये 4 हमें लेबल्स करनी होती है। लेबलिंग ग्राफ आता है, सबसे शुरू में ख़त्म होकर जल्दी ख़त्म हो जाता है मायोग्लोबिन है, सबसे बड़ा ट्रोपोनिन है, फिर दूसरे नंबर पर CKMB है, और तीसरा जो है वो सबसे छोटा वाला जो ट्रोपोनिन I है। ये ग्राफ भी यहाँ विजिबल हो गया है जो हॉस्पी में आता है लेबलिंग। अब आता है नेक्स्ट, रेफरेंस रेंजेस है, ये दी हुई है नॉर्मल रेंजेस, पूछ सकते हैं। हाँ, ECG फाइंडिंग ऑफ MIs क्वेश्चन कम आता है हॉस्पिटल में। ECG फाइंडिंग ऑफ MIs क्या है? ST एलिवेशन एंड ट्रोपोनिन TORI, ये इसकी ECG फाइंडिंग्स है कि ST एलिवेशन होती है उसमें मेन, ST सेगमेंट आपका एलिवेट हो जाता है, ST सेगमेंट जो होता है वो आपका एलिवेट हो जाता है। और ये क्वेश्चन का आंसर है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्डियक मार्कर्स कैन बी लेबल्ड एज, मतलब पेशेंट रिपोर्ट से देख के हम क्या बता सकते हैं कार्डियक मार्कर्स। तो हम ये बता सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्डियक मार्कर्स की रिपोर्ट, ट्रोपोनिन पॉजिटिव होगा MI के केस में, साइंस ऑफ MI होंगे, ST एलिवेशन होगा, ECG पॉजिटिव होगा, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस होगा। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन है, अर्ली टू राइज मायोग्लोबिन है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड बायोकेमिकल मार्कर ये है, ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तीसरा लिपिड प्रोफाइल, ये इसमें से इतना कुछ खास नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे ये कब चेक किया जाता है? फास्टिंग स्टेट में चेक किया जाता है, जैसे ग्लाइसीमिया के केस में होता है, और 6 to 10 आवर्स की फास्टिंग होती है, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ है कि इंटरप्रिटेशन लिपिड प्रोफाइल पेशेंट रिपोर्ट, अगर सारे लिपिड्स आए हैं तो हाइपरलिपिडीमिया, अगर LDH कोलेस्ट्रॉल TG ट्राइग्लिसराइड्स आए हैं तो डिसलिपिडीमिया, और इफ़ ऑल लिपिड्स आर लो तो हाइपोलिपिडीमिया। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, LDL VLDL, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, और सब कुछ ज़्यादा हो तो हाइपरलिपिडीमिया, और HDL कम हो और बाकी बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो डिसलिपिडीमिया। बैड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं, और सारे कंपोनेंट्स ये हैं। तो आज केमिकल पैथोलॉजी का 2 प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए।